हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुरुआत है, जहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, नामकरण और उसके जो भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह एक एक वीडियो में क्रम से हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर गद्य साहित्य जो भी है वो धीरे धीरे क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। तो यह पहला वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास का, इसे ध्यान से देखिएगा, जो आने वाली परीक्षाओं में पूर्णतः उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो साहित्य की जो परिभाषा दिया गया है वह शुक्ल के अनुसार क्या दिया गया है। शुक्ल का जो किताब है, जो पुस्तक है, वह 1929 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका से नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो शुक्ल जी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और सबसे प्रामाणिक इतिहासकार जिसे कह सकते हैं कि विधेयवादी इतिहासकार है। उनके अनुसार क्या लिखा गया है साहित्य की परिभाषा? उनके अनुसार साहित्य की परिभाषा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती रहती है, तब यह भी निश्चय है कि साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इन चित्तवृत्तियों को आदि से अंत तक परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास है। यानी शुक्ल का जो परिभाषा है वह जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा रही वह विभिन्न प्रकार की रही है। वह कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास लेखन की जो पद्धति है वह पहले वर्णानुक्रम है। इस पद्धति में इतिहासकार कवियों का विवरण वर्ण के अनुसार प्रस्तुत करता है। जैसे कबीर और केशव, उनके जो नाम है, नाम का जो पहला अक्षर है उसके अनुसार प्रस्तुत किया गया, तो कबीर और केशव एक ही जगह आ जाएंगे। ऐसे इतिहास लिखने वाले हैं गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। ठीक है। तो पहला जो पद्धति रहा है वह वर्णानुक्रम रहा है। दूसरा जो पद्धति रहा है हमारे यहाँ इतिहास लिखने का वह कालानुक्रम रहा है। कालानुक्रम रहा है, इसमें इतिहासकार कवियों के जन्म को आधार बनाकर उसका विवरण प्रस्तुत करता है। इस ऐसे ग्रंथ लिखने वाले हैं मिश्र बंधु और ग्रियर्सन। और आगे जो अगला जो पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में यानी इस शैली में इतिहासकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहते हुए तथ्यों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित संग्रह करता है। और अगला जो सबसे श्रेष्ठ और प्रामाणिक है वह विधेयवादी पद्धति में लिखा गया इतिहास है। विश्व इतिहास में इसके जन्मदाता तेन माने जाते हैं और हिंदी साहित्य में इसका श्रेय शुक्ल को है। और यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, इसे ध्यान रखिएगा, यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इसमें कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है। अब देखिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वह गारसा दत्तासी द्वारा 1839 ईस्वी में पहली बार लिखा गया है, लेकिन उसके पहले ही बहुत से साक्ष्य जो प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं जिसमें कवियों का विवरण कुछ प्रस्तुत किया गया है। ऐसे भी रचनाएं हैं जिसमें कालिदास हजारा, जो कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है, जिसमें 1000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। और कृष्ण भक्त कवियों के अंतर्गत 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता जो गोकुलनाथ की पुस्तक है उसमें भी लिखा गया है। और भक्तमाल जो नाभादास की पुस्तक है उसमें प्रस्तुत किया गया है 200 राम भक्त कवियों का विवरण। तो यह भी आगे आने वाले जो भी परीक्षा मतलब जो भी इतिहास लिखा गया है उसमें यह उपयोगी सिद्ध हुआ, यानी यह आधार लेकर इतिहास ग्रंथ लिखे गए। अब बात करते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा रही है वह कहाँ से और सबसे पहले किसने शुरू की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो पहला प्रयास किया गया वह गारसा दत्तासी ने किया है। और गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में सबसे पहले इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी लिखा है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी यह इनकी पुस्तक का नाम है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह प्रकाशन इसका जो हुआ है वह 2 भागों में किया गया है। पहला जो प्रकाशन हुआ था वह 1839 ईस्वी में, जिसमें कवि परिचय दिए गए हैं। द्वितीय जो है वह 1847 ईस्वी में, इसमें रचनाओं के उदाहरण दिए गए। अगला इसमें यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और यह जो प्रश्न है यह बना है टीजीटी 2021 में, इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो 3 भागों में 1871 ईस्वी में पेरिस से इसका दूसरा संस्करण निकला था, इसे ध्यान रखिएगा। तो 1871 ईस्वी में गारसा दत्तासी के इतिहास का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था।
ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का अनुवाद किया है हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो दिया गया है। अगले जो इतिहासकार हैं वह हैं शिव सिंह सेंगर। ध्यान रखिएगा, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक का नाम है, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और हिंदी भाषा में लिखा गया यह पहला प्रयास है। देखिए, दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर पूछे कि हिंदी का मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो वह गारसा दत्तासी ने। लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया पहला जो इतिहास ग्रंथ है वह शिव सिंह सेंगर है, शिव सिंह सरोज का। तो इसे याद रखिएगा। शिव सिंह सेंगर में 1000 कवियों का जीवन चरित्र दिया गया है और इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रयास किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है। यह इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उससे भी आप ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका की विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास है। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या है कि इन्होंने काल विभाजन एवं नामकरण का पहला प्रयास किया था। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी विभाजन और नामकरण का जो प्रयास किया था वह पहली बार किया गया था। तो ऐसे भी प्रश्न बने हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे जो इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य है, भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग मानना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया गया है वह किशोरी लाल गुप्त ने इनका अनुवाद किया है हिंदी साहित्य हिंदी का प्रथम इतिहास के नाम से। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इनके जो ग्रंथ हैं जिन्होंने नामकरण इन्होंने किया है वह 11 भागों में इसको विभाजित किया है। उसी 11 का जो नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। पहला जो इन्होंने विभाजन किया है वह चारण काल 700 से 1400 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी का प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा जो इन्होंने किया है उसका भेद मुगल दरबार, तुलसीदास रीतिकाव्य, 8वीं सदी का इतिहास, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि। उसके बाद इन्होंने जो भेद किए हैं वह किया गया है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो यह हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआती कुछ तथ्य थे जिसे आप ध्यान से देखे होंगे। और आगे वाले वीडियो में इसके आगे वाले भाग में जो भी कवि बचे हैं, जो भी इतिहासकार बचे हैं, उनका विवरण लेकर हम प्रस्तुत होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यह आने वाली परीक्षाएं जैसे सुपर टेट जूनियर की जो परीक्षा है उसके अनुसार से बनाया जा रहा है और पूरा जो भी पाठ्यक्रम है उसको हम हिंदी भाषा में इस वीडियो से कवर करेंगे। तो उससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार से सब्सक्राइब करके जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।